नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष, प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम बात करेंगे आंतों के सफाई के बारे में। यानी शरीर के सबसे ज़रूरी हिस्से को कैसे साफ किया जाए ताकि कब्ज, गैस, थकावट और स्किन प्रॉब्लम जैसी समस्याओं से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप थकान, पेट के भारीपन या बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर हो सकता है। हमारा पेट यानी हमारी आंतें जो शरीर की सफाई की व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन आज की भागदौड़ की दुनिया में फास्ट फूड, स्ट्रेस और नींद की कमी, पानी की कमी, ये सब हमारी आंतों में टॉक्सिन को जमा कर देते हैं। क्या आपको ये लक्षण हैं, पेट में भारीपन या पेट में गड़बड़, पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता, पेट में गैस बने रहना, मुंह से बदबूदार स्मेल आना, स्किन पर पिंपल्स होना और मूड हमेशा खराब रहना, तो समझिए आपकी आंतें सफाई मांग रही है। अब सवाल आता है, आंतों की सफाई क्यों ज़रूरी है? जब आंतों में गंदगी जमा हो जाती है तो हमारा पूरा शरीर गंदा हो जाता है, जैसे कोई नाली जाम हो गई हो। और ये गंदगी हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ती है, शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और बीमारियों को न्योता देती है, न्योता देने का काम करती है। क्या आप सच में हेल्दी रहना चाहते हैं तो सफाई हमारी पहली ज़रूरत है। आंतें साफ तो तन और मन दोनों साफ। अब इसका हम उपचार जानेंगे। हम अपनी आंतों को कैसे साफ करेंगे? भाई ऐसे तो साफ होंगे नहीं। नेचुरोपैथी से आंतें साफ हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेट की गर्म ठंडी सिकाई करेंगे। 10 से 12 मिनट तक हम पेट की गर्म ठंडी सिकाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पेट पर मिट्टी की पट्टी रखेंगे 30 मिनट के लिए। इसके बाद हम गुनगुने पानी से एनिमा लेंगे, ठीक है। यह हम 7 से 8 दिन तक करेंगे लगातार। और हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ लेंगे। रोजाना हम हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ लेंगे। एक दिन हम 15 मिनट गर्म का और 5 मिनट ठंडे का, फिर एक दिन हम 3 मिनट गर्म का और 2 मिनट ठंडे का, ठीक है। ऐसे भी हम लेंगे हिप बाथ को। सप्ताह में 2 दिन पूरे शरीर को मिट्टी लगानी है, फुल मड बाथ बोलते हैं इसको। इसके साथ साथ हम गैस्ट्रो हिपैटिक पैक भी लेंगे, गरम पेट पर और ठंडा हमारे लोअर बैक पर। दोनों को हम बांध लेंगे, गरम आगे पेट पे हो गया और ठंडा पीछे हो गया। इनको हम 19 सूती लपेट हम बांध लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा जीएच पैक। और रात को पैरों में गरम स्नान और रात को सोते समय कोल्ड एब्डोमिनल पैक यानी ठंडी पट्टी बांधनी है। उपचार जान लिया। और फिर अब आता है हम खाना क्या खाएं। आंतें साफ हो रही है, इसके साथ हम खाना क्या खाएं। हम नाश्ता क्या करेंगे? नाश्ते में हम स्प्राउट खाएंगे, मूंग, मोठ, और या फिर मूंग मोठ का स्प्राउट खा लेंगे, अंकुरित होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम ये नहीं खाएं तो फिर हम पपीता 150 से 200 ग्राम, या फिर अमरूद खा लेंगे, या फिर हम एप्पल खा लेंगे। ये हम नाश्ते में खाएंगे। या फिर कोई हल्की सी खिचड़ी खाएंगे, या फिर हल्का सा दलिया वो खा लेंगे। लंच से पहले क्या करना है, हमें आधा घंटा पहले हमें कच्ची हरी सलाद खानी है चबा चबा करके। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सलाद के ऊपर हम नींबू निचोड़ लेंगे। जैसे खीरा खा रहे हैं, खीरे के ऊपर हम नींबू डाल लिया, नींबू के साथ साथ हम एक चुटकी हींग भी डाल लेंगे, ठीक है। ये हम 1 से 1.5 प्लेट हम चबा चबा के खाएंगे। उसके बाद हम
मल्टीग्रेन आटे की रोटी, मोटा आटा होना चाहिए, और उबली हुई सब्जी और छाछ, एक एक निवाले को 100 बार चबाएंगे। और फिर शाम को सौंफ और अजवाइन और थोड़ा जीरा, इसकी हम हर्बल टी बना के हम पिएंगे। और रात को क्या खाएंगे, वही उबली हुई सब्जी और मल्टीग्रेन आटे की रोटी। अगर हम ये नहीं खाएं तो हम खिचड़ी भी खा लेंगे, दलिया भी खा लेंगे, ये हम खाना खाएंगे। भाई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हो गया, डाइट चार्ट हो गया। खाली ट्रीटमेंट और डाइट से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ अपनी खुद की आदतें भी सुधारनी पड़ेंगी। जैसे पूरे दिन में 10 से 12 गिलास हम पानी पिएंगे। भाई गर्मी के टाइम में थोड़ा पानी ज़्यादा हो सकता है, वैसे नॉर्मली तो 10 से 12 गिलास होना चाहिए। खाने को चबा चबा कर खाएंगे और खाने के तुरंत बाद हम पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हमारी आंतें साफ होने लगेंगी तो हमारा मूड अच्छा होने लगेगा, हमें नींद अच्छी प्रॉपर आने लगेगी, स्किन ग्लो करने लगेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। तो हम कुछ अपनी आदतें सुधारेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, डाइट अच्छे से लेंगे और बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ठीक है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खानी आंतें साफ करते टाइम। ठीक है, इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अब हमें आसन कौन कौन से करने, भाई हम आंतें साफ करें तो हमें आसन भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए। सबसे पहले हम ताड़ासन हो गया, तिर्यक ताड़ासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, और सेतुबंद आसन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, शशांकासन हो गया, वज्रासन हो गया। इन सब हम आसनों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, यही आसन हम रेगुलर रखेंगे। प्राणायाम कौन कौन से करें, डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, कपालभाति, अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो कपालभाति, ये सब हम प्राणायाम करेंगे अच्छे से। एक एक प्राणायाम को हम 10-10 मिनट देंगे तो हमें निश्चित ही हमें फायदा मिलेगा। तो आज से ही अपनी आंतों को साफ करने की शुरुआत कीजिए। आंतें साफ रहेंगी तो तन और मन अपने आप साफ होगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस हेल्थ मंत्र को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा से घर बैठे इलाज करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या फिर व्हाट्सएप करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हेल्थी रहिए और शुद्ध खाना खाते रहिए।